आज हम बनाएंगे केक रस जो कि हर कोई चाय के साथ बड़े शौक से खाता है। क्या इसका मेथड है, क्या इसका तरीका है, किस तरह से आप बेकरी स्टाइल के केक रस घर पे बना सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो दिखाया जाएगा। आपको इसमें पूरा मेथड बताया जाएगा, तो किसी भी सीन को, किसी भी क्लिप को स्किप मत करिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रियाज अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो चलिए किचन में चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमने लेना है एक बेकिंग मोल्ड। इसको हमने सबसे पहले लगाना है ऑयल, और इसको आपने पहले काम को करके रखना है। इसके अंदर ऑयल आपने पहले से लगा के रखना है, ठीक है। इस तरह से पूरे मोल्ड को आपने ऑयल लगा लेना है, ठीक है। अब हम लेंगे बटर पेपर। तो बटर पेपर की आपने इस तरह से कटिंग करके जितना इसका साइज़ है इसके नीचे आपने इसको चिपका देना है, इस तरह से अच्छी तरह से। ये देखिए ठीक हो गया। अब आपने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है। और ये सारा मेथड इसलिए है कि जब आप इसमें केक बेक कर लें, जब उसको निकालें तो केक आसानी से आपका बाहर निकल आए। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और उसके अंदर हम डालेंगे 2 अंडे, ठीक हो गया। और इसमें डालेंगे हम हाफ कप चीनी का, पिसी हुई चीनी का, और अच्छी तरह से इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे मज़े की बात ये कि ये जो हम बनाने लगे हैं केक रस, इसके लिए हमें ब्लेंडर नहीं चाहिए, इसके लिए हमें बीटर नहीं चाहिए। और ये एक ऐसी शानदार परफेक्ट रेसिपी है कि जिसे आप अपने घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, बल्कि इसे हर कोई बना सकता है, ठीक है। बहुत सारे घर होंगे ऐसे जिनके घर पे ब्लेंडर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मिक्सिंग कर ली। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून और डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को आपने डालना है। इसको हमने फिर मिक्स करना है अच्छी तरह से, ठीक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप मिल्क। तो ये कच्चा भी मिल्क हो तो चलेगा, बॉयल भी हो तो चलेगा। मेरे पास है मिल्क पैक वालों का मिल्क। तो हाफ कप इसमें मिल्क डाल के आपने फिर इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हैंड बीटर के साथ आपने बीट कर लेना है। और ये देखिए अब इसमें हमने डाले हैं चंद कतरे वनीला एसेंस के। ये डालना 2 तरह से मस्ट होता है। एक तो अंडे की इसमें से स्मेल नहीं आती, और दूसरा ये है कि आपका जो केक तैयार होगा, आपका रस केक, उसमें से खुशबू आएगी। अब हम लेंगे 1 कप मैदा, ठीक है। 1 कप ही मैदा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब हमने इसको छान लेना है, और इसके अंदर ही 1 टेबल स्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने ये सारा काम करना है स्पीड से, एक ही साइड पे घुमाना है और स्पीड से काम करना है। अगर आपने स्लो हाथों से किया तो यहाँ पे लम्स बन सकते हैं, गुठलियाँ बन सकती हैं, क्योंकि हम बिना मशीन के मशीन वाला काम कर रहे हैं। तो हाथ भी उसी तरह से थोड़ा सा मशीन की तरह चलना चाहिए। ये देखिए ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसे करना है। तो मेरे साथ किचन में फ़याज़ ने भी हेल्प की है। अब ये मेरे साथ ही इजाज़ है, तो फ़याज़ अंसारी, इजाज़ अंसारी दोनों मेरे साथ हैं। और ये जो चैनल है ये आपको पता है कि ये रियाज अंसारी फूड सीक्रेट्स है। तो ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे वही मोल्ड जो हमने तैयार करके रखा है, जिसको हमने पहले से ऑयल लगाया था। बाद में टाइम नहीं मिलता, आपका बैटर ख़राब हो सकता है, इसलिए इसको पहले तैयार करके रखें। तो ये देखिए इस तरह से जो हमने बैटर तैयार किया है वो हम डाल देंगे अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर, और अच्छी तरह से स्पैचुला से बोल को आपने साफ़ कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब हमने गैस पे रखी है कढ़ाई, उसमें रखी है हमने एक जाली स्टैंड, और इसके ऊपर रखेंगे अपनी बेकिंग ट्रे। ये देखिए, और इसको हमने पहले 10 मिनट थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब थोड़ा सा इसमें हीट आ जाए, फिर आपने इसे रखना है स्लो फ्लेम पे 45 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको हम चेक करेंगे किसी भी स्टिक के साथ। दरमियान में स्टिक आपने अंदर डालनी है, स्टिक को बाहर निकालना है। तो ये देखिए हमारा जो केक है परफेक्ट बेक हो चुका है।
और अब इसको हमने इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको कॉर्नर से इसको हटा लेना है ताकि ये मोल्ड में से आसानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे जो हमारा हाफ से ज़्यादा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है केक रस बनाने के लिए। तो अब हमने इसको गर्म था थोड़ा 5-10 मिनट के लिए स्टे दिया है। अब इसको हम निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह निकल आया। तो अब आप चेक करें, आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें और कितना परफेक्ट इसका जो गोल्डन कलर है केक का वो आया है। ये देखिए आप, ये फ़ायदा होता है ऑयलिंग करने का कि आपका जो बटर पेपर होता है, एक तो ये बेकिंग ट्रे से आसानी से निकल आता है, फिर उसके बाद इसका जो बटर पेपर है वो भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब इसको रखेंगे प्लेट के अंदर। तो आप देखिए, चेक करिए कितना मज़े का है, कितनी परफेक्ट लुक है इसकी। तो अब यहाँ पे हमने करनी है इसकी कटिंग। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे केक रस। इस तरह से इसको दरमियान से कट लगाएंगे, इसके 2 पीस पहले करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपकी जो छुरी है वो बड़े वाली होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी हम करेंगे कटिंग जिस तरह से केक रस होते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी कोशिश है कि आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेके आएँ जो कि आप बाज़ार से लेके आते हैं, आप सोचते हैं कि हम कैसे बनाएं, कैसे करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से हर चीज़ बिना किसी मेहनत के, स्ट्रगल के या मशीनों के आप वो घर पे चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं वो फ़ौरन से पहले आपके पास आता है, और बेल को भी लाजमी प्रेस करना होता है, उसके बिना आपके पास वीडियो नहीं आएगा। तो इस तरह से लंबे वाली आपने कटिंग करनी है और उसके बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से ठीक हो गया। अब इसको हमने फिर से पकाना है। ये देखिए, ये इसकी सारी कटिंग हमने कर ली है। तो ये पूरा जो हमारा केक अभी हमने तैयार किया था उसकी हमने केक रस वाली जो कटिंग है वो कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे तवा और इसको रखेंगे उसके ऊपर। ये देखिए, गैस पे हमने तवा रखा है और उसके ऊपर हमने जो सारे पीसेस हमने कटिंग की है जिनकी, वो उन सबको हमने चूल्हे के ऊपर इस तरह से फैला देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो फ्लेम आपने स्लो रखनी है, पास ही खड़े रहना है, आपने चेक करते रहना है कि इन पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से इनके ऊपर जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आएगा ये हार्ड हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसमें आपको 15 से 20 मिनट, 25 मिनट भी लग सकते हैं, 30-40 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने इनको चेक करते रहना है, वक्फे वक्फे से पलटते रहना है। अगर इस तरह से ना हो तो आपने जैसे अभी केक बेक किया था उसी तरह से आप ट्रे में डाल के, बड़े बड़े ट्रे में डाल के कढ़ाई के अंदर ढक्कन दे के भी आप इसको बेक कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से ये आपके जो केक रस हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही परफेक्ट इन पे जो कलर है वो आ चुका है। वनीला एसेंस के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि अगर ये ना डालें तो क्या करें। जी, ये डालना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए इनकी केक रस की जो परफेक्ट लुक है वो आ चुकी है। तो इस तरह से आपने इनको तवे से ये वाला कलर देने के बाद आपने इनको तवे से उतार देना है। और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं, तवे के ऊपर गिरने से इनका शोर आ रहा है। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये आप चेक करें ज़रा, आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें ज़रा। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और बहुत ही खुशबूदार बने हैं, कंप्लीट कुक हो चुके हैं परफेक्टली। ये आप चेक करें ज़रा। तो बिल्कुल दिल कर रहा है ना कि साथ में एक गर्मा गर्म चाय का कप हो और उसमें डुबो के इसे खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें। तो ये है इसकी परफेक्ट, इसकी ऑथेंटिक रेसिपी जो कि है बिना किसी ओवन के, बिना किसी बीटर के, बिना किसी ब्लेंडर के।
इसे हर कोई अपने घर पे बना सकता है। तो ये वीडियो थी आज आप लोगों के लिए स्पेशल कि आप किस तरह से केक रस्क घर पे बना सकते हैं। और इनको सेव करने का ये तरीका है कि आप इसे किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसे रख सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।